नमस्ते। कैंसर अवेयरनेस और सेलिब्रिटी स्टोरीज़ की सीरीज़ में हमने पिछली बार बात की थी एंजेलिना जोली के बारे में, उनकी फैमिली हिस्ट्री, उनकी जो जीन म्यूटेशन BRCA1 पाई गई थी। तो इसी सिलसिले में कुछ और डिटेल्स मैं शेयर करना चाहता हूँ। तो पहला तो जो इशू है एक लैंग्वेज टर्मिनोलॉजी का है कि हेरेडिटरी कैंसर क्या होता है और फैमिलियल कैंसर क्या होता है। तो बेसिकली फैमिलियल कैंसर हम लोग वो कैंसर के केसेस को कहते हैं जहाँ पे फैमिली में किसी भी इंडिविजुअल के लिए अगर फैमिली में कई कैंसर के केसेस हुए हों तो ये कैंसर के केसेस जो हैं जैसे क्लोज रिलेटिव्स हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हो सकते हैं, चिल्ड्रन हो सकते हैं, जो सब कहलाते हैं फर्स्ट डिग्री रिलेटिव, या इसके बाद सेकंड डिग्री रिलेटिव्स में आ जाते हैं ग्रैंड पेरेंट्स हो सकते हैं जो मदर के साइड से हैं, या फादर के साइड से फर्स्ट कज़न्स हो सकते हैं, अंकल्स और आंट्स के बच्चे। तो ये सब जो रिलेटिव्स हैं अगर इसमें 2-3 कैंसर्स के केसेस हैं, एक टाइप के कैंसर्स हैं या अलग अलग टाइप के कैंसर्स हैं, तो अगर ऐसे किसी केस में जेनेटिक टेस्टिंग अगर नहीं हुई है या जेनेटिक टेस्टिंग हुई है और वो कोई म्यूटेशन नहीं मिला है तो हम लोग बोलते हैं फैमिलियल कैंसर। तो ब्रेस्ट कैंसर के केसेस में जनरली जो फैमिली हिस्ट्री होती है या तो सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर की होती है या कई बार ब्रेस्ट कैंसर के साथ ओवेरियन कैंसर की भी हिस्ट्री हो सकती है, और इसका एक कॉमन टर्मिनोलॉजी है हेरिडिटरी ब्रेस्ट एंड ओवेरियन कैंसर अगर जेनेटिक म्यूटेशन के साथ होता है। तो ऐसे किसी भी सिचुएशन में अगर फैमिली हिस्ट्री के साथ जेनेटिक टेस्टिंग में एक म्यूटेशन भी मिल जाता है जिसे हाई रिस्क म्यूटेशन बोलते हैं, तो वो हेरिडिटरी कैंसर, हेरिडिटरी ब्रेस्ट कैंसर के केस में हो जाएगा हेरिडिटरी ब्रेस्ट कैंसर या हेरिडिटरी ब्रेस्ट एंड ओवेरियन कैंसर। तो ये तो डिफरेंस हुआ फैमिलियल और हेरिडिटरी कैंसर्स के बारे में। जनरली हम लोग ये जानते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर की अगर हम बात करते हैं तो हेरिडिटरी जो ब्रेस्ट कैंसर है दैट इज़ जिसमें जेनेटिक म्यूटेशन मिल रहा है, तो ये वेस्टर्न कंट्रीज़ में जो ये इसका परसेंटेज है वो रफली 10% तक होता है, यानी हर 10 में से एक कैंसर के केस में, ब्रेस्ट कैंसर के केस में जेनेटिक म्यूटेशन फैमिली में हो सकता है। लेकिन इंडिया और में ये परसेंटेज हेरिडिटरी कैंसर्स का हायर है और ये रफली 15 से 20% केसेस में जीन म्यूटेशन होकर के और हेरिडिटरी कैंसर्स होते हैं। और एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि ये जो हेरिडिटरी कैंसर्स हैं जीन म्यूटेशन के साथ जो होते हैं वो उनमें टेंडेंसी है या तो वो यंगर एज ग्रुप में होते हैं, तो विमेन में 20, 25, 30, 35 यानी जो ये यंगर एज ग्रुप है, यूजुअली 40 से कम की एज में अगर कैंसर्स होते हैं तो ये यंगर ब्रेस्ट कैंसर उनको कहा जाता है। तो इंडिया में रफली 20% कैंसर्स ऐसे हैं जो यंग विमेन में होते हैं। और हेरिडिटरी कैंसर में जो दूसरी रिस्क होती है वो ये है कि कई बार दोनों साइड पे ब्रेस्ट में कैंसर एक साथ हो सकता है, या कभी कभी सीक्वेंस में है कि पहले एक ब्रेस्ट में कैंसर हुआ बाद में दूसरी ब्रेस्ट में कैंसर आया। इसके अलावा सेम लेडी में अगर ओवेरियन कैंसर हुआ या ब्रेस्ट कैंसर अलग अलग टाइम पे हुए, ये भी पॉसिबल है। और एक चीज़ और होती है जो एक कैंसर का टाइप बोलते हैं ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर, जिसमें बेसिकली हार्मोन रिसेप्टर्स होते हैं, ईस्ट्रोजन रिसेप्टर या HER2, ये नेगेटिव होते हैं। तो ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर भी हेरिडिटरी होने का चांस ज़्यादा होता है। सॉरी, कहाँ तक